Welcome to our channel, and today we will discuss on tooth, which is a completely extra edge topic of our NCERT. So this topic is not given in NCERT, लेकिन फिर भी आज हम इसकी बात करेंगे। जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने टंग और टूथ की बात की थी बकल कैविटी में। तो टंग का भी हमने एक्स्ट्रा एज नहीं लिया था, बट टूथ रह गया था, तो इसलिए आज हम इसे कर रहे हैं। और हालांकि अभी डाइजेशन ऑफ फूड चल रहा था और डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक को हमने कंप्लीट कर लिया था। And for today we should have to discuss on digestion of food in small intestine, but it's okay, आज हम टूथ ही करें। तो आप देख सकते हैं 3 पार्ट होता है टूथ के, क्राउन, नेक एंड रूट। 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। आउटर पार्ट कवर्ड विथ इनामल। इनामल आप जानते हैं, इनामल हमारा हार्डेस्ट जो सरफेस है। जब इनामल का बना हुआ आउटर पार्ट ये कवर्ड होता है इनामल से, तो ये भी हार्डेस्ट होगा। इट इज़ ऑल्सो हार्डेस्ट। और नेक हमारा जॉइंट है, क्राउन और रूट के बीच का जॉइंट है नेक, और ये गम से कवर्ड रहता है। अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट व्हेन वी मूव ऑन पिक्चर्स देन यू कैन क्लियर इट। सो रूट की बात करें तो ये सॉकेट ऑफ जॉ बोन में होता है पार्ट टूथ का, उसे हम रूट कहते हैं। तो अब हम पिक्चर्स की बारी आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये एक टिप बना हुआ है, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जैसे कि बताया गया था, आउटर पार्ट कवर्ड विथ इनामल। ये इनामल का बना हुआ ये सरफेस, तो ये क्राउन है, ये क्राउन है। और ये नेक जो कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये गम है, इट इज़ गम। ओके, और तो क्राउन और रूट के बीच में जो पार्ट है वो नेक है, और रूट जो है सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये जॉ बोन का सॉकेट है, इसके अंदर वाला पार्ट रूट कहलाता है। तो इस पिक्चर से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि ज्वाइंट बिटवीन क्राउन एंड रूट कवर्ड विथ गम इज नेक। क्राउन इज हार्डेस्ट पार्ट, आउटर पार्ट विच इज़ कवर्ड विथ इनामल, एंड रूट इज पार्ट विद इन दिस सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो हमने टूथ के पार्ट्स को देख लिया, ये 3 पार्ट से बने हुए होते हैं टूथ। और अब हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से ओरिजिन होता है टूथ के, किन किन पार्ट्स का किन किन चीज़ों से ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम देखते हैं। ये हमारा इनामल है, जो कि आउटर सरफेस हमने कहा था कि क्राउन आउटर सरफेस है और ये इनामल से कवर्ड होता है। तो ये पार्ट हमारा इनामल हो जाएगा, और उसके नीचे डेंटाइन होगा। और ये डेंटाइन जो है ना, ये मेजर पार्ट होता है, और इसके अंदर पल्प कैविटी होता है। ये पल्प कैविटी क्या करता है कि अपने अंदर कुछ नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज कंटेन करता है। तो मेजरली ये याद रखने वाली चीज़ है कि डेंटाइन इज मेजर पार्ट of our tooth, and it contains pulp cavity, and this pulp cavity contains blood vessels, tissue and nerves. तो पहला इनामल, फिर दूसरा डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर ही पल्प कैविटी होता है। तो ये है, और ये तो गम है, ये हम देख चुके हैं, और डेंटाइन मेजर पार्ट है। तो अब इनामल के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। आप देख सकते हैं कि इक्टोडर्मल ओरिजिन है इनामल का, और अमेलियोब्लास्ट सेल से ओरिजिनेट होता है। तो और डेंटाइन मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल से इसका ओरिजिन होता है। तो अब बात रही कि इसे याद कैसे किया जाए कि इनामल इक्टोडर्मल ही है, इनामल अमेलियोब्लास्ट सेल से है और डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल से है। तो एक चीज़, एक ट्रिक नहीं याद रखने वाली चीज़ है, ये यहाँ पे AMEL और यहाँ का ये, आप इसे कनेक्ट करके कर सकते हो कि ये दोनों ओरिजिन, इसका ओरिजिन इससे हुआ है। और डेंटाइन की बात करें तो यहाँ का D, ये वाला D और ये वाला D, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को कि कैसे डेंटाइन का ओडोंटोब्लास्ट सेल से ओरिजिन हुआ है, और ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और ये एक्टोडर्मल। अगर ये एक्टोडर्मल ना याद रहे तो ये हम देख सकते हैं यहाँ का E और यहाँ का E। ठीक, याद रखने की टेक्निक्स हैं कुछ। तो जॉ में देखें तो इस तरह से अरेंज होता है, तो अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन अगर होमोडोंट की हम बात करेंगे तो होमोडोंट में ये अगर जॉ है तो या तो सारा का सारा टेथ आई होगा, चाहे सी होगा, या फिर PM होगा, या ME होगा सारी जगह पे। तो इस तरह से होंगी चीज़ें। अब आते हैं डाइफायोडोंट। हमने डाइफायोडोंट भी पढ़ा था कि हमारा टेथ डाइफायोडोंट है। कैसे? क्योंकि ये 2 सेट, एक लाइफ टाइम में 2 सेट ऑफ टेथ होते हैं हमारे पास। कैसे कि बचपन में हमारा डेसिडुअस टेथ होता है, उसके बाद वो टूटने के बाद परमानेंट टेथ आता है। तो इस तरह से 2 सेट हैं। तो डाइफायोडोंट का एग्जाम्पल तो ह्यूमन हुआ।
ठीक है। मोनोफायोडोंट का एक जो टिथ हुआ बचपन में हमारा टिथ हुआ, वो टिथ वही टिथ रह गया, वो रिप्लेस नहीं हुआ। तो ऐसा कंगारूज में होता है, ये एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। और डाईफायोडोंट ह्यूमन में है। और पॉलीफायोडोंट जिसके कि एक ही बार नहीं, दो ही बार नहीं, बहुत सारे बार टिथ रिप्लेस होते रहते हैं। तो ऐसा फ्रॉग और लिज़ार्ड में होता है। तो ये एग्जाम्पल्स थे। हाँ, तो होमोडोंट का एग्जाम्पल हमने नहीं देखा कि होमोडोंट रैप करके याद करेंगे हम, मतलब जिसमें सेम टाइप ऑफ टिथ होते हैं, रैप करके याद करेंगे। रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड पाइसेस, मतलब सांप वगैरह, एम्फीबियंस और मछली इसमें होते हैं।